धन्य वैसी माँ जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। दिल में है अल्लाह का नाम, जुबान पे माँ बाप का नाम। सभी भाइयों बहनों को, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, सभी उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के बाशिंदों को हाजी अराफा शेख साहब। लाभ ले अमास भाग्य बोल तो मराठी, लाभ ले अमास भाग्य बोल तो मराठी, झालो खरेच धन्य ऐक तो मराठी, धर्मवंत जात एक जाण तो मराठी, एवढे जगात मायमान तो मराठी। पिछले कई साल से ये हाजी अराफा शेख महाराष्ट्र का भूमिपुत्र, देहू आळंदी का रहने वाला, एक मुस्लिम परिवार में जन्मा, प्रत्येक सभेमध्ये मुद्दाम सांगतो मी मराठी मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। व्यासपीठ में बैठे हुए महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री, मेरे बड़े भाई, हमेशा वादुकदारों के साथ में हमेशा खड़े होने वाले मेरे दोस्त आशीष शेलार, महाराष्ट्र राज्य के भूमिपुत्र, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिन्होंने संविधान से अपनी आवाज गरीबों की आवाज पहुंचाने वाले देश के कद्दावर नेता रामदास अठौले जी, आप रिक्शा चालक, टैक्सी चालक को खास तौर पर शुभेच्छा देने के लिए, इंसाफ देने के लिए, खटाव समिति का हक देने के लिए, हकीम समिति का हक देने के लिए, रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को अच्छा घर देने के लिए, सरकार की सारी योजना देने के लिए खास तौर पर पहुंचे मेरे दोस्त, मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनायक जी। पिछले कई साल से भारतीय विद्यार्थी सेना से जिनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई, जिनके साथ हमने कई सफर किए, कई आंदोलन किए, जो लोग आपको पत्थर मारने वाले हैं, जो लोग आपको परेशान करते थे, हमने दोनों ने उनको छोड़ा। आशीष शेलार जी का हाथ पकड़ा और आशीष शेलार जी ने देवेंद्र जी के पास लेके गए, महाराष्ट्र के राजा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास लेके गए, हम दोनों का भविष्य संवारे। ऐसे मेरे दोस्त, मेरे भाई प्रवीण दरेकर जी, उत्तर प्रदेश का एक भूमिपुत्र जो एक सुंदर मराठी बोलता है, जिनकी पिक्चर अभी आई और उन्होंने अपनी पिक्चर के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज का रोल किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका सरनेम सिंह है और वो सिंह अनूप सिंह, इतनी सुंदर मराठी पर्दे पर उन्होंने किरदार किया। शेलार साहब, अठौले साहब, जब पिक्चर लगी थी, एक दिन के लिए लगी, 100 दिन तक वो पिक्चर उतरी नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज का रोल उन्होंने किया, लोग आंसुओं से रो रहे थे। ऐसे अनूप सिंह भी मेरे साथ बैठे हुए। बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने कहा कि हाजी भाई, मुझे आगे कार्यक्रम के लिए जाना है, आशीष भाई को भी आगे कुछ कार्यक्रम के लिए जाना है, लेकिन उन्होंने मेरे कान में ये जरूर कहा कि जो जो तुम्हारे रिक्शा चालकों की मांग है, जो रिक्शा चालक चाहते हैं,
उनके बच्चों का भविष्य चाहते हैं, वो सारी चीजें मैं पूरा करने के लिए आपके बीच आया हूं। मैंने उनसे कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी चाहते हैं कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनना चाहिए, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बनना चाहिए, वो डॉक्टर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, बैरिस्टर बनना चाहिए, कानून सीखना चाहिए और इस भविष्य का, इस महाराष्ट्र का विकास करना चाहिए। ऐसा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाव चाहते। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हर वो सुविधा वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। बताते हुए खुशी महसूस करता हूं, प्रवीण दरेकर जी को पता है मेरा पॉलिटिकल करियर संघर्ष से शुरू हुआ। पहली पार्टी में जो था वो नेता ने हाथ में पत्थर दिया था, लेकिन आशीष शेलार जी ने हाथ में कलम दे दी। पहले लोगों को पत्थर मारते घूमते थे, जात और प्रांत और भाषा में लड़ाई होती थी, लेकिन शेलार साहब ने कहा कि देवेंद्र जी कहते जात पात पे मत लड़ो, विकास की राजनीति करो, डेवलपमेंट की राजनीति करो। तो यह हाजी अराफात शेख तभी से शांत हो गया। कुछ दिनों से मां की तबीयत ठीक नहीं थी, 1.5-2 साल से घर में आराम कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने एक फरमान निकाला और ऐसा फरमान आ गया कि 1 मई को अगर आप मराठी नहीं बोलोगे, मराठी नहीं सीखोगे, मराठी नहीं लिखोगे तो आपका परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। लोग बात सुन के उत्तर प्रदेश की तरफ भागने लगे। पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम के फोन आने लगे कि हाजी भाई हमारे बच्चों का क्या, हमने 20-20 साल यहाँ पे मेहनत की, आज हमारे भविष्य का क्या। मैंने प्रताप सरनायक जी को फोन किया कि साहब मैं आंदोलन नहीं चाहता, मैं रास्ते पे उतरना नहीं चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, 2 रोज के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाऊंगा और आपको और आपके रिक्शा और चालक और टैक्सी चालक को इंसाफ मिलेगा। हम मंत्रालय में गए और प्रताप सरनायक जी ने 200 पेज की एक किताब बताई। हम सब डर गए कि वो 200 पेज की किताब एक पांडे जी, शुक्ला जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम कब पढ़ेंगे। सुबह जब रिक्शा वाला घर से निकलता है, टैक्सी वाला घर से निकलता है, तब शाम में जब जाता है तो उसका घर का चूल्हा जलता है, वो कब मेहनत करेगा, कब पढ़ाई करेगा। तो उन्होंने हल्की से किताब निकाली, ये 200 पेज की किताब को मैं 2 पेज की कर रहा हूं। और मैंने कहा कि सभी नागरिक पर, मुंबई के रहवासियों पर, रिक्शा चालक और टैक्सी चालक को इंसाफ मिलेगा। और 2 पेज की किताब में इतना लिखा है जिसका उद्घाटन अभी होने वाला है। उन्होंने कहा कि तुझी मराठी शिकायला पाहिजे, आई बसा, ताई बसा, माझ्याकडे सुट्टे आहे, मी सुट्टे देतो, माझ्याकडे पेट्रोल नाही, मला वडापाव खायसाठी 2 मिनिटं थांबायचं आहे, अशी मराठी शिकायची है। सबसे पहला ये हाजी अराफात शेख ने उस मीटिंग में कहा कि ऐसी बात है, हम सरकार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूं, जब शुरुआत की थी 1300 सभासद थे, ये हाजी अराफात शेख के आज 7.5 लाख सभासद थे, जिसमें रिक्शा टैक्सी चालक को के लिए काम करते करते ये आज ये देखिए जितने लोग यहाँ पे हैं, आशीष भाई उससे ज्यादा लोग नीचे भी है, स्क्रीन लगानी पड़ी हमको। ये उनकी आवाज है, ये उनका हक मांगने आए हैं। और मैं आपसे, राज्य की सरकार भी यहाँ पे बैठी है, केंद्र की सरकार भी यहाँ पे बैठी है, आज इतने सारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री इन रिक्शा चालक और टैक्सी चालक, इन गरीबों को आशीर्वाद देने आए। मुझे यकीन है कि इन सब लोगों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि आज
ओला उबेर की वजह से कितनी तकलीफ है। आशीष भाई, आप मुंबई के पालक मंत्री हो, मुंबई शहर के अंदर हमको आज कितनी तकलीफ है आपके सामने 2 मिनट बयान करूंगा कि एक चाचा जिसकी उम्र आज 70 साल है, जब वो यूपी से आया था, पटना से आया था, अयोध्या से आया था, बनारस से आया था, लखनऊ से आया था, जब उसकी उम्र 21 साल थी। आज उसका यह दुर्दशा आपके सामने रखना चाहूंगा कि वो आजाद होटल के नाके पर झाड़ के नीचे खड़ा था। एक महिला आती है और उस महिला को, उस बिटिया को, वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि आपको कहां जाना है। वो कहती है मुझे स्कूल जाना है, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे बाजार जाना है, मुझे मंत्रालय जाना है। वो मंत्री सन्माननीय प्रताप सरनाईक साहेब आणि आजच्या या एक ऐतिहासिक अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजक हाजी अराफत शेख, व्यासपीठावरील सब सन्माननीय मान्यवर और रिक्शा टैक्सी चालक भाइयों, मैं मराठी में बोलूंगा, फिर आपको मराठी सीखने के लिए उपयुक्त होगा। आज या ठिकाणी हाजी अराफत शेख यांना मनापासून धन्यवाद देतो की आपल्या या चालकांसाठी मराठी बोलण्याची शपथ आणि त्याचबरोबर त्यांच्या हक्काच्या रक्षणासाठी जाहीर अशा प्रकारचा कार्यक्रम घेऊन एक जबरदस्त असा विश्वास या सगळ्यांना दिला। त्याबद्दल हाजी अराफत शेख यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। खरं म्हणजे आशिषजी, मी आता सारा स्टारमधनं एक कार्यक्रम करून आलो, धन्यवाद देतो। आपल्या सगळ्यांमध्ये चांगलं वातावरण निश्चितच निर्माण झालं पाहिजे। माझं तर आशिषजी, मी राहायचो तो यादवनगरला, सीताराम रामनाथ यादव चाळीमध्ये, त्याच्यामुळे भोजपुरी गाणी सकाळी मला ऐकायला यायची। साची का है तेरे आवन से हम जो अंगना में आए हमारे भाऊजी, अजूनही मला आठवते। तिथे भोनू नावाचा रिक्षा ड्रायव्हर होता, त्याच्यामुळे सकाळी हे आमची भोपाळी जशी मराठी पडायची तशी भोजपुरी माझ्या कानावर पडायची। आणि त्याच्यामुळे मराठी आणि उत्तर भारतीय अशा प्रकारचा वाद लावण्याचा कोणाची इच्छा असेल, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रामध्ये होणं नाही। उत्तर भारतीय मराठी शिकायला तयार आहे आणि महाराष्ट्र, मुंबई त्यांना स्वीकारायलाही त्या ठिकाणी तयार आहे। आणि म्हणून एक भारत श्रेष्ठ भारत हा संकल्प मंत्र जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी दिलाय, तो खऱ्या अर्थानं जपण्याचं, वाढवण्याचं काम महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश करणार आहे। महाराष्ट्रातला मराठी माणूस आणि उत्तर प्रदेशचा हिंदी भाषिक हेच या देशाची ताकद आहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही दोन राज्यांचं मनोमिलन झालं की निश्चितपणे होणार आहे। आणि त्या पवित्र कामाची क्रांतिकारी सुरुवात हाजी अराफत आपण केलेली आहात। आपण या इतिहासाचे साक्षीदार ठरणार आहात, म्हणून आपल्याला खूप खूप या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि परिवहन मंत्र्यांना मनापासून धन्यवाद देतो की या टॅक्सी चालकांच्या संदर्भात आपण त्या ठिकाणी सामोपचाराची भूमिका घेतली। निश्चितपणे महिनाभरामध्ये हे सर्व बांधव तुम्हाला नव महाराष्ट्र, नव भारतीय शिव वाहतूक संघटना, भाजप ट्रान्सपोर्ट सेल महाराष्ट्र वर्धापन दिन सोहळ्याच्या निमित्तानं आज आमचे मित्र सहकारी हाजी अराफत शेख यांनी अतिशय सुंदर हा उपक्रम या ठिकाणी राबवल्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। त्यांच्या आगामी कार्यासाठी शुभेच्छाही देतो। आज या मंचावर उपस्थित असलेले आमचे नेते आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब, आमचे सहकारी, आमचे मित्र आणि या भागातील लोकप्रिय आमदार आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय आशिषजी शेलार, आमचे अतिशय जवळचे सहकारी आणि भारतीय विद्यार्थी सेना आणि आमच्या विद्यार्थी संघटनेपासून गेल्या
40 वर्ष संघर्षामध्ये सोबत असलेले प्रवीणजी दरेकर, आदरणीय हाजी आरामत शेख, सौदात खान, गोविंद कुरकट, अब्दुल शफीक, ईशाताई अग्रवाल, हैदर बोरा, बाळू हाके, प्रवीण आखाडे, सुरेश मस्के, विनय मोरे, जावेद कुरेशी, डिंपल दुर्गड, अनुपम सिंग, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व रिक्षा, टॅक्सी चालक, मालक। वैसे तो मराठी में बोलना चाहिए था मगर शुरुआत है और मैंने मोहलत भी दी है 1 मई से लेके 15 अगस्त तक, तो अब हिंदी में बात करूंगा और हाजी भाई अगर 16 अगस्त को मुझे बुलाएंगे तो उस दिन मराठी में बात करूंगा, क्योंकि 105 दिन की मोहलत है। और हाजी भाई ने जब भी मेरे साथ बात की, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए जब भी वो मंत्रालय में आए तो उन्होंने मुझे कहा था कि कम से कम साहब थोड़ा बहुत अगर मराठी सीखना होगा तो 3 महीने की मोहलत तो चाहिए। वैसे तो हमारे लोग इतने मजबूत है कि 1 ही महीने में सीख जाएंगे, फिर भी 3 महीने की मोहलत चाहिए। तो मैंने कहा हाजी भाई चलो 1 मई महाराष्ट्र दिन। मेरा नाम है ठाकुर अनूप सिंह और वैसे तो ओरिजिन नॉर्थ का है, लेकिन मैं ये बहुत गर्व से बोल सकता हूँ की माझी कर्मभूमी जन्मभूमी म्हणजे माझे आबासाहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही पावन भूमी महाराष्ट्राची माझी मुंबई नगरी। तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ हाजी साहब का, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। आज मेरे जितने भी टैक्सी चालक और जितने भी मेरे ट्रांसपोर्ट के आज भाई बंधु हैं, उन सभी लोगों के साथ आज एक छत के नीचे पहली बार मैं कनेक्ट हो पाया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी मेरे टैक्सी चालक और सभी जब लोग हैं, उससे भी पहले मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर स्टेज पर उपस्थित रामदास अठौले साहब और सभी जो गेस्ट वीआईपी साहब यहाँ आए हैं अपना बहुमूल्य समय निकालकर, और आप सभी लोग जो लोग अपना समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। बहुत कुछ बोला गया है, आप लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। मैं केवल अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि अलग अलग भाषाओं में बोलने के क्या फायदे हुए हैं मेरे लिए। आप लोगों ने मुझे कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी देखा होगा, यस, सिंगम, एब्सोल्युटली। उससे पहले मैंने जब अपना एक्टिंग का करियर अपने कलाकार के रूप में जब शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तो हिंदी में कुछ काम करने के बाद मेरे दिमाग में एक बार ऐसा आया कि मेरी भारत भूमि इतनी सुंदर है, यहाँ हर 100-200 किलोमीटर के अंतर पर भाषाएं और कल्चर बदलता है, संस्कृति बदलती है, तो क्यों ना मैं अपने हिंदी तो मैं बोलता ही हूँ, बट क्यों ना मैं दूसरे इंडस्ट्रीज में भी काम करना शुरू करूँ। अब जाहिर सी बात है, अगर आप सोचते हैं कि मैं हैदराबाद जाके काम करूंगा या फिर चेन्नई जाके काम करूंगा तो वहां की भाषा तो हमें आती नहीं, तो हम वार्तालाप कैसे करेंगे। आधे से ज्यादा लोग ये हिम्मत नहीं जुटा पाते यही सोचकर कि काम कैसे होगा, भाषा तो आती नहीं। अब एक कलाकार के लिए भाषा न आना और फिर उसमें एक्टिंग करना या उस कैरेक्टर को निभाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का आशीर्वाद लेकर जब मैं पहली बार हैदराबाद गया, वहां पर तेलुगु बोलने की कोशिश की। मुझे लगा था कि जब मैं सेट पर तेलुगु बोलने की कोशिश करूंगा तो लोग शायद मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैं मुंबई का हूँ, मुझे आता नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़कर जैसे तैसे शुरू किया अपने वो डायलॉग बोलने की, खासतौर पर हर साल अठौले साहब हम हमारे रिक्शा चालक टैक्सी चालक को एक भेंट बोलकर हर कार्यक्रम में उनके लिए कपड़े, जो रिक्शा के जो कपड़े होते हैं, पहली यूनियन है महाराष्ट्र की, तो कपड़े देती है। हमारा रिक्शा चालक टैक्सी चालक अच्छा सुंदर कपड़ा पहनेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स हम कराते हैं, ये खासतौर पर गुटखा बंदी पे हम काम करते हैं। और ये चीज अभी जितने भी यूनियन के जहाँ जहाँ जिनको कार्ड हमने दिया है कूपन, वो हर एक को एक एक व्यक्ति के पास जिसके पास कूपन है सभी लोगों को मिलेगा, भीड़ भाड़ करना नहीं है। अगर यहाँ नहीं मिला तो कुर्ला मध्यवर्ती कार्यालय में मिलेगा। जिन अपने अपने विभाग के अपने अपने नेता उससे संपर्क करें, लेकिन मैं 1 घंटा आप लोगों के साथ यहाँ खड़ा रहूंगा। 5-6 लोगों के लिए अठौले साहब के हाथ से, केंद्रीय मंत्री जी के हाथ से उनको कपड़ा वाटप किया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़े रहूंगा, सभी पदाधिकारी जी कहूंगा शांति से कूपन लेके आकर अपना अपना जो कपड़े हैं रिक्शा चालकों के बिल्कुल लेके जाएंगे। यही कहने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ और शांति से
और अच्छे तरीके से आप आए। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक लीडर बोलकर नहीं, आपका भाई बोलकर आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। प्रथमतः या ठिकाणी पदवाटप होईल। ॲडव्होकेट ईशा अग्रवाल यांना महिला राष्ट्रीय कार्याध्यक्षपदी त्यांची नेमणूक होत आहे। त्यांनी त्यांचं पत्र घ्यावं। यानंतर सुरेश काका मस्के सरचिटणीस या पदावरती त्यांची नेमणूक होत आहे, महाराष्ट्र राज्य। सुरेश काका मस्के। श्रीकांत शंकर कोरे विभागाध्यक्ष या पदावरती त्यांची नेमणूक होत आहे। यश महेश गुप्ता विभागाध्यक्ष। श्रीकांत। यानंतर सन्माननीय रामदासजी आठवले साहेब व हाजी आराफत शेख साहेब यांच्या शुभ हस्ते गणवेश वाटप होणार आहे। स्टेजवरती कोणी येऊ नका, कृपया विनंती आहे। या गणवेश घेऊन या। किती महिला भगिनी आहेत? नाही, एक ग्रुप पूर्णपणे उभा केला असता, त्यांना संपूर्ण दिलं असतं सर्वांच्या हातातून आणि एक ग्रुप फोटो घेतला असता। हा, प्रत्येकाला देऊन एक ग्रुप फोटो पाठवा सगळ्यांना। रिक्षा चालकांना आणि टॅक्सी चालकांना अत्यंत एक आनंदाची बातमी आहे, तुमच्या डोळ्यांची मोफत तपासणी होणार आहे। डॉक्टर चिराग छेडा आपल्या कार्यालयाच्या बाजूलाच आहे, तिथून आपण आपल्या कार्यालयातून कुपन घेऊन जायचं आहे। जे वाहतूकगड कार्यालय होतं त्या ठिकाणी मोफत चष्मा वाटप आणि मोफत डोळे तपासणी देखील आपली केली जाणार आहे, याची देखील आपण नोंद घ्या। डॉक्टर चिराग छेडा। शिवाजी एक सगळे गुडघ्यावर बसून एक ग्रुप फोटो घेऊया ड्रेसवर। व्हिडिओ प्ले करा। आपल्याकडे जो नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन द्वारा जो आज आपने एक आवाज़ लगाई कि मराठी बोला महाराष्ट्र जोड़ा, जो आपने मुहिम छेड़ी है, और यहाँ पर माननीय आशीष शेलार जी, रामदास आठवले जी और ट्रांसपोर्ट मंत्री वो भी थे, इधर उपस्थित थे। तो क्या पूरे सभा का आज इतना ही कहूँगा कि आज नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन को 21 साल का वर्धापन दिन मनाया जा रहा हूँ। इस वाहतूकदारों को, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, टेम्पो चालक, ट्रक चालक, वाहतूकदारों और ट्रांसपोर्टरों की सेवा करते करते इस हाजी आराफा शेख को पूरे 21 साल हुए। भारतीय जनता पार्टी में आकर 9 साल पूरे कंप्लीट हुए। आज उसी के लिए वर्धापन दिन का कार्यक्रम लगाया गया था। कुछ महीने पहले एक ऐसा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फरमान आया कि आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी, कंपलसरी लिखना पड़ेगी, बोलना पड़ेगी। अगर तुमने मराठी बोला नहीं, सीखा नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, परमिट कैंसिल किया जाएगा। इस तरीके का फरमान आ गया। जैसे ही फरमान आया, सभी रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम सब मेरे घर पे दौड़े और उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर फरमान आ गया तो हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। इस शहर के अंदर गुंडागिरी शुरू हो गई, तोड़फोड़ शुरू हो गई, गाड़ियों की कांचें तोड़ना शुरू किए, पत्थर मारना शुरू कर गए। कुछ ऐसी छोटी मोटी पार्टियों ने ये भी शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैंने बातें सुनी, मैं 2-2.5 साल से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ा यूनियन क्षेत्र में थोड़ा शांत बैठा था। लेकिन जब पत्थर मारने की बात आई, मेरे सभासदों के ऊपर बात आ गई, उनके परिवार की रोजी रोटी की बात है, तो हाजी आराफा शेख उठ खड़ा हुआ और मैंने तुरंत प्रताप सरनाइक ट्रांसपोर्ट मंत्री जी से बात की और उनसे कहा कि बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल हम बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं कि हम मराठी का आदर करते हैं, मराठी का रिस्पेक्ट करते हैं। कि मैं देहू आळंदी का हूँ, मैं प्रत्येक सभेमध्ये सांगतो हे मी मुसलमान आहे पण हक्कानी सांगतो मी मराठी मराठी आमचं स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमची अभिमान। ऐसे कितने साल से मैं बोलते आ रहा हूँ और इस मराठी की भाषा की अस्मिता की हम इज्जत करते, इस शहर की इज्जत करते, हम यहाँ के भूमिपुत्र हैं। आप कई ऐसे कवि को अगर जब सुनेंगे कि उसके बाद अगर आज उसके अंदर जब भाषा की बात करेंगे तो उर्दू लैंग्वेज की जब सुनेंगे तो आपको खूबसूरती लैंग्वेज नज़र आएंगी और मराठी लैंग्वेज अगर आप सुनेंगे तो एक मोहब्बत वाली लैंग्वेज समझ आएंगी। उन्होंने बिल्कुल मुझसे कहा कि हाजी भाई 2 रोज़ के अंदर मंत्रालय में मीटिंग लगाता हूँ। सभी यूनियन के लोगों को उन्होंने बुलाया, बातचीत की। हमने कहा हमारा मार्ग आंदोलन नहीं है, क्योंकि रिक्शा चालक, टैक्सी चालक आज सुबह जब घर से जब निकलता है तो रात में कमा के जाता है, तब उसका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन अगर हमको आंदोलन के ऊपर मजबूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रताप सरनाईक जी ने 200 पेज की किताब जो थी सरकार की, उसको 2 पेज में लेके आए और उस किताब के अंदर मला इथे जायचं आहे, माझ्याकडे सुट्टे आहे, ताई बसा, आई बसा, मामा बसा, मौशी बसा, मी तुम्हाला घेऊन जातो, ऐसी जुजबी मराठी बोलना सीखना है। तो हमने बिल्कुल कहा कि हमको 6 महीने का मुद्दत दो, हम 6 महीने में 100% जुजबी मराठी नहीं 100% मराठी हमारे पदाधिकारी, हमारे सभासद, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक मुंबई शहर में बोलेगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते। और हमने तुरंत वो कार्ड उनका लिया सरकार का और 5 लाख कार्ड पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हमने अपनी यूनियन नव भारतीय शिव वाहतूक संगठन की तरफ से देने की शुरुआत की। यही आज खास तौर पर उनके सामने रामदास अठौली जी केंद्रीय मंत्री थे, आशीष शेलार मंत्री महोदय थे, प्रताप सरनाईक ट्रांसपोर्ट मंत्री थे और ख़ास तौर पर मेरे दोस्त प्रवीण दरेकर मंत्री महोदय यहाँ पहुँचे और उनके सामने सभी भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, पांडे जी, शुक्ला जी ने, अब्दुल रहीम अब्दुल करीम ने हाथ उठाकर उस कार्ड को लेकर शपथ ली कि हम मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे। मैं उन पार्टियों को कहूँगा कि जब हम खुद बोलने को तैयार है, हम खुद सीखने को तैयार है, तो बिल्कुल किस बात का झगड़ा है, झगड़ा ना करें। हम लोग इस मुंबई शहर की जान है, पहचान है। कोई पर्यटक मुंबई में जब उतरता है तो सबसे पहला इन रिक्शा वालों से मिलता है, टैक्सी वाले से मिलता है। ये जागतिक शहर है, इस शहर के अंदर पत्थर मारना, गुंडागिरी करना ये नहीं चलेगा। और इसके लिए अगर तुम इस तरीके की कानून हाथ में लेंगे तो कानून और सरकार बहुत मजबूत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी हमारे देवा भाव बहुत मजबूत है। मुंबई की पुलिस बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, मजबूत है, उनसे निपटने का। और अगर उसके अलावा भी अगर वो कानून हाथ में लेंगे और पत्थरबाजी करने की कोशिश करेंगे तो ये हाजी अराफात शेख 21 साल वाहतूकदारों की सेवा कर रहा है। अगर हमारे रिक्शा चालक गरीब, टैक्सी चालक गरीब के ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम ये हाजी अराफात शेख करेगा। ये हमने उसी दिन कहा, आज भी आपके मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी तकलीफ में जी रहा है। उसको खाना खिलाना चाहिए, उसको राशन देना चाहिए, उसको कपड़ा देना चाहिए, उसके परिवार को पूछना चाहिए, उसके बच्चों की फीस भरने के आगे बढ़ना चाहिए, सरकार से हमने लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब नहीं करते और दादागिरी करते। गरीब पे क्या दादागिरी करते? आप एक तरफ कहते कि मैं हिंदुओं का राजा हूँ, मराठियों का राजा हूँ। आप भाषण में पहले शुरुआत करते थे माझे जमलेले मराठी बांधवानो, आप कहते कि माझे जमलेले हिंदू बांधवानो। जब हिंदू बात करते और हिंदू पांडे जी को कैसा आप मार सकते, हिंदू शुक्ला जी को कैसा मार सकते, हिंदू दुबे जी को कैसा मार सकते? कहीं ना कहीं नवनिर्माण सेना के सभी पदाधिकारी को भी सोचना पड़ेगा कि हम किसको मार रहे हैं। हिंदू को मार रहा है, ये बड़ी दुख की बात है इस शहर के अंदर। ये कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। आप उनकी बात रखो, अपनी बात रख सकते। और मुझे लगता है इसके बाद वाद विवाद ख़त्म। आज सभी लोगों ने शपथ विधि लिए, आप सभी लोग एंजॉय करो। सभी रिक्शा वाले से कर रहा हूँ, टैक्सी वाले अपना काम करो, पढ़ाई करो। और ऐसे जो लोग हैं उनके सामने जैसे या तो किताब बताओ, कार्ड बताओ और शुद्ध मराठी में बात करो, तो वैसे ही पत्थर मारने वाला तुमको गला लगा के जाएगा। यही आपके सामने खास तौर पे कहने के लिए आया। ये जो आपकी जो सभा थी, इसके बाद भी अगर रिक्शा चालक वालों को अगर कोई परेशान करता है तो क्या आपकी जो दहाड़ है वो शेर के जैसे फिर निकलेंगे अपने? बिल्कुल। देखिए कैसा है कि मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ इस शहर में होगा नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र की पुलिस मजबूत है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत मजबूत है, सरकार मजबूत है। हमको कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। और हर जगह हमने कॉल सेंटर के ज़रिए नाके पे हमारे पदाधिकारी को कहा है कि कोई भी पदाधिकारी को, कोई भी ड्राइवर्स को, कोई भी रिक्शा चालक को, टैक्सी चालक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा टेक केयर किया जाएगा। कोई भी आदमी दादागिरी की भाषा करेगा तो दादागिरी इधर चलने देंगे नहीं। और मुझे लगता है कि जो बंद पार्टी, जो डूबी हुई पार्टी के लोग इस तरीके की चीज़ कर भी नहीं सकते। और करने के बाद करेगी क्या, फ़ायदा क्या होने वाला है? मैं उनको कहूँगा कि अगर आपको मराठी की जब प्यार की बात करते तो मुंबई शहर के अंदर कई मराठी स्कूल बंद हो रही है, हो गई है। जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, आज मुंबई शहर के अंदर मराठी स्कूल नहीं, तो मराठी स्कूल के बारे में आप कब बोलोगे? मुंबई शहर के अंदर गुटखा माफियाओं का राज चल रहा है, उन गुटखा माफियाओं के बारे में आप कब बात करोगे? उन पान टपरियों को कब बंद कराओगे? आज हमारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक का टाटा हॉस्पिटल में जाके देखो तो कैंसर के मरीज़ है, कैंसर में मुब्तला है। आज उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। सरकार की जो योजना है उसी के अंदर जाके लाइन लगाते, लेकिन इन लोगों को रोकने के लगाम लगाने के लिए कोई नहीं है। उसके लिए भी लगाम लगाना ज़रूरी है। अगर मारना है तो उन गुटखा माफियाओं को मारो,
मारना है तो उस पान टपरी पे जाओ जिसमें हमारा स्टूडेंट बच्चा जो है वो आज गुटखा खा रहा है, माँ से पैसे लेता बर्गर के लिए और बाहर जाता है और गुटखा खाता है, माँ को तो पता भी नहीं चलता। ये सारी जो चीज़ें हो रही है मुंबई शहर में बहुत गलत हो रही है। आप मराठी स्कूल के बारे में बात करो, ये सब अगर बातें करेंगे तो 100% बिल्कुल हाजी अराफत शेख अपने सभासदों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। अगर एक्शन होगा तो एक्शन का रिएक्शन 100% आएगा। जिस तरीके से मैंने अपनी भूमिका भाषण के माध्यम से रखा हूँ, 100% मैं आपको कहता हूँ सरकार की जितनी भी योजना है, हकीम समिति की योजना है, खटाव समिति की योजना है, रिक्शा वालों को कपड़ा मिलना चाहिए, उनको अनाज मिलना चाहिए, उनको अच्छा घर मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम सरकार से लड़ झगड़ कर उनका हक दिलाने की बात करेंगे। आज ये प्रोग्राम के अंदर मैंने सरकार से, केंद्र की सरकार थी, राज्य की सरकार थी, सब कैबिनेट मंत्री थे, उनको मैंने इन लोगों का दुख सामने रखा कि हमारा रिक्शा वाला ओला और उबेर की वजह से कितना परेशान है, टैक्सी वाला कितना परेशान है, सारा हक ओला और उबेर वाले ले जा रहे। और हमारे जो उत्तर प्रदेश से 15-15 साल 20-20 साल यहाँ काम करने वाले लोग तकलीफ में, उनकी तकलीफ के ऊपर कौन आवाज़ देगा? सरकार ने उसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। ये बात आज मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री के सामने रखा और ये हकीकत बात है। आज मेरी सरकार है, सरकार में रहने के बाद भी आंदोलन की बात करता हूँ क्योंकि हक बात करता हूँ। इसीलिए हमेशा कहता हूँ इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की आदत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी कह रहा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये सारी बातें हमने क्यों रखी, क्यों बातें करी? क्योंकि हमको सच बोलना है, इन गरीबों की आवाज़ बनना है। अगर दलाली करने वाले जो लीडर होते वो सिर्फ दलाली करते, चापलूसी करते और नेताओं की गाड़ियों के पीछे भागते रहते। ये हाजी अराफत शेख नेताओं की गाड़ियों के पीछे भागने वाला लीडर नहीं है, ये रिक्शा चालकों की और वाहतूकदारों की साथ में खड़े रहने वाली आवाज़ है। और आज सभी लोगों ने देखा, आज आप इतने बड़े पैमाने पे मीडिया के भी भाई लोग आए, आप भी रिक्शा चालक, टैक्सी चालक में लोगों के साथ घूमते फिरते। मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग एक आवाज़ बन के, सरकार तक आवाज़ बन करके, हमारे ऐसे लीडरों के लिए जो गरीबों की बात रखते हैं उनके लिए आप आवाज़ बन के आते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से आपके भी साथ, आप मीडिया वालों के भी साथ में हाजी अराफत शेख आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।